नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के रसायन विज्ञान के विद्यार्थियों को एक बार फिर से लिए चलता हूँ। रसायन विज्ञान के पेपर प्रथम की इकाई प्रथम के अंदर, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे संक्रमण तत्वों का रसायन, उनके रासायनिक गुण और आवर्त सारणी में होने वाले परिवर्तनों को लेकर हम जो 12 बिंदुओं पे को हमने लिस्ट किया था, उन बिंदुओं के तहत आज हम संख्या 10 वाले गुण के बारे में बातचीत करेंगे। संख्या 10 वाला गुण है संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनके स्थायित्व को लेकर हम आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो हमारा हेडिंग संक्रमण तत्वों का रासायनिक गुण और उनमें संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व को लेकर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संक्रमण तत्व जो हैं वो सदैव परिवर्तनशील संयोजकता को दर्शाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता यानी कि एक से अधिक इनकी संयोजकता जो है वो ये दिखाते हैं। तो ऑक्सीकरण अवस्थाओं की जो परिभाषा है इसकी वो इस प्रकार से है, नोट कीजिएगा। किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है। सामान्य अवस्था में उदासीन अवस्था में तत्व जो वो रहता है, परंतु जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन निकालता है, दान करता है, बाहर निकालता है, तो उस पर धन आवेश अथवा ऋण आवेश जो है उसके मानों में घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है। उसी के आधार पे यहाँ आवेश जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो परिभाषा है किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उस आवेश के बराबर होती है जो उस तत्व के परमाणु पर रह जाता है यदि उसके यौगिक के अन्य परमाणुओं को आयनों के रूप में उससे पृथक कर दिया जाए। आयनों के रूप में या उसे यौगिक के अन्य रूप में उनके आयनों को अलग कर दिया जाने के पश्चात जो उस परमाणु पर आवेश रह जाता है वो उस परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ऑक्सीकरण अवस्था कहलाता है। संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता होती है। अब इसको एक उदाहरण के जरिए हम बात करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 यौगिक में मैग्नीशियम से जुड़े हुए Mg, यहाँ Cl के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो Mg से जुड़े 2 क्लोराइड माइनस आयन के रूप में निकाल दिए जाए, यहाँ क्लोराइड माइनस ऋणात्मक के रूप में निकाल दिए जाए, तो Mg के ऊपर +2 आवेश यानी कि धन आवेश +2 धन आवेश जो हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि Mg तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ये इसी परिभाषा को सिद्ध करता हुआ एक उदाहरण है। मैग्नीशियम क्लोराइड में MgCl2 में Mg से जुड़े 2Cl, जैसा कि आप सभी जानते हैं MgCl2 की जो है सूत्र ये Mg और Cl इस तरह से ये MgCl2 है। यदि इनको निकाल दिया जाए तो Mg पे +2 चार्ज जो है वो रह जाता है, इसलिए Mg पे प्लस धन आवेश आ जाता है, तो Mg की ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 कहलाती है। तो ये हुआ ऑक्सीकरण अवस्था की परिभाषा, किसे ऑक्सीकरण अवस्था कहेंगे, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड के उदाहरण से आपको बताया गया कि इस तरह से कि किसी परमाणु पे उसके आवेश से उसको ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में जाना जाता है। परिवर्तनशील संयोजकताएं दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। अगली बात है, अगला बिंदु आता है संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील संयोजकता का गुण। इनके परिवर्तनशील संयोजकता का गुण एक से अधिक परिवर्तित होती रहती है, बदलती रहती है। इन तत्वों के परमाणुओं में अनेक डी कक्षक
और s इलेक्ट्रॉन d कक्षक और s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होने के कारण से 3d, 4d और 5d ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो क्रमशः वे 4s, 5s, 6s स्तरों के काफ़ी निकट होने के कारण ये परिवर्तनशील जो है संयोजकता होती है। ये इसका प्रमुख कारण है। d और s इलेक्ट्रॉनों में काफ़ी करीब ऊर्जा स्तर में अंतर रहता है, अतः 3d, 4d, 5d और 4s, 5s, 6s स्तरों के होने के कारण ये संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता का गुण प्रकट करते हैं। यदि हम ये देखिए हमारे इसमें ये प्रथम श्रेणी के तत्व जो हैं उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इस टेबल पे गौर फरमाइएगा। तो बात करते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो स्कैंडियम Sc, यहाँ इसका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d1, 4s1, 4s2, ये 4s2, ये 3d1। तो यहाँ ये दो अवस्थाएं प्रकट करता है। यदि प्रथम संक्रमण तत्व का Sc का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1, 4s2 है, इन यौगिकों की ऑक्सीकरण अवस्था, प्रथम ऑक्सीकरण अवस्था तो +2 है जो ब्रैकेट में दिखाई गई है। ये 4s इलेक्ट्रॉन, यदि 4s इलेक्ट्रॉनों का उपयोग होता है यौगिक बनने में, तो S में उस यौगिक की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 होती है। यदि स्थायित्व ग्रहण करने के लिए यौगिक जो हैं वो 3d में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और 4s के सभी इलेक्ट्रॉन का उपयोग करता है, तो ऐसी सूरत के अंदर तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। तो ऑक्सीकरण अवस्था Sc की 2 हैं, +2 ब्रैकेट में, और दूसरी है +3। इसी प्रकार Ti की, जिसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3d2, 4s2, तो इसमें 3d2 d कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में रहते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो प्रदर्शित कर सकता है, +2 ब्रैकेट में, +3 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं। यहाँ टाइटेनियम के साथ में यदि हम बात करें तो टाइटेनियम Ti इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d2, 4s2 है। इसमें जब 4s कक्ष के दोनों इलेक्ट्रॉन अगर प्रयुक्त होते हैं तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का मान +2 होता है, और 4s2 और 3d1 कक्षक यदि इसमें भाग लेते हैं तब ऑक्सीकरण अवस्था का मान +3 होता है, और 4s के सारे इलेक्ट्रॉन और 3d के भी सारे इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन यदि अगर प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो ये +4 अवस्था जो है वो इसकी बनती है। +4 ऑक्सीकरण अवस्था में D के अंदर शून्य विन्यास प्राप्त हो जाता है। D कोश में दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाने के कारण से, तो ऐसी प्राप्त होता है। इस कारण ये अवस्था जो है +3 वाले ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि D में शून्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है यदि दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निकाल दिए जाते हैं। तो +3 की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है +4 ऑक्सीकरण अवस्था। आगे हम बात करते हैं वैनेडियम की, 3d3, 4s2। तो D में 3 इलेक्ट्रॉन है और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। प्रथम +2, द्वितीय +3, तृतीय +4 और चतुर्थ है +5। क्रोमियम में हम बात करें 3d5, 4s1, तो यहाँ अर्धपूरित कक्षक होने के कारण से 4s से एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक में प्रवेश कर जाता है, इसलिए D5, और ये अर्धपूर्ण अवस्था आ जाती है जो कि एक स्थायी होता है, और 4s में एक रहता है। तो ये +1 ब्रैकेट में, +2
+3 +4 ब्रैकेट में +5 ब्रैकेट में और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। यहाँ आपने एक बात देखी होगी कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, Sc से लेकर Mn तक ऑक्सीकरण अवस्था के मानों में वृद्धि हो रही है। यहाँ +3 +4 +5 +6 और Mn की +7। इसके बाद उत्तरोत्तर जो हैं वो इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कमी आती है, गिरावट आती रहती है। +6 +4 +4 +4 और +2। तो इसका कारण ये है कि जब Mn के बाद स्कैंडियम से Mn तक ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है, Mn की +7 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक नहीं होती है। मैक्सिमम इसकी जो अधिकतम वो +7 ऑक्सीकरण अवस्था है। और इसके पश्चात डी कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होना शुरू हो जाता है। यहाँ कपलिंग शुरू हो जाती है। Mn के बाद Fe में देखेंगे, CO कोबाल्ट में देखेंगे, Ni में देखेंगे। तो युग्मन होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और उन्हें आसानी से पृथक करने के लिए कठिनाई ज़्यादा रहती है। इस कारण से इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो फिर निरंतर कम होती जाती है। धीरे धीरे ऑक्सीकरण अवस्था कम होती जाती है। इसके अलावा संक्रमण तत्वों में निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं और जैसे जैसे ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है आयनिक गुण कम होता जाता है और उनके सहसंयोजक गुण जो हैं वो बढ़ता जाता है। अब हम बात करें क्रोमियम के बाद अगला आता है Mn3d5 यहाँ D में वही 5 इलेक्ट्रॉन और S में 1 इलेक्ट्रॉन और चल जाता है। तो ये अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं +7 जो हैं वो ये प्रदर्शित करता है। तो इसमें Mn की +2 +3 ब्रैकेट में +4 +5 ब्रैकेट में +6 ब्रैकेट में और +7 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती है। इसके पश्चात Fe की बात करें जिसमें 3d6 तो यहाँ D में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाता है। इसके बाद 4s2 में तो ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाता है +1 ब्रैकेट में +2 +3 +4 ब्रैकेट में +5 और +6। इसी प्रकार CO की बात करें तो 3d7 इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसमें 3d में 2 इलेक्ट्रॉनों में युग्मन हो जाता है और 3 जो हैं वो एकल रहते हैं 4s2। तो ये +1 ब्रैकेट में +2 +3 और +4 ब्रैकेट में अपनी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। निकिल Ni की बात करें 3d8 तो यहाँ 3d इलेक्ट्रॉन के जो कक्षक हैं वो युग्मित रहते हैं और 2 में एकल अवस्था में रहते हैं 4s2। तो यहाँ ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है +1 +2 +1 ब्रैकेट में +2 और +3 जो है वो ब्रैकेट में और +4 जो है वो ब्रैकेट में प्रदर्शित करता है। इसी तरह से कॉपर पूर्ण स्थायित्व ग्रहण करने लेने के कारण 3d10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 4s1 रह जाता है और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाती है +1 +2 और ब्रैकेट में +3 और ब्रैकेट में +4। ये ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की है। इसके बाद अंतिम जो है प्रथम श्रेणी का तत्व है जिंक जिसमें 3d10 4s2 है और इसमें ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है +1 ब्रैकेट में और +2। यहाँ ब्रैकेट में जो जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई गई है उन ऑक्सीकरण अवस्थाओं का जो है वो ये दिखाया गया कि उन तत्वों की ये असामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो हैं वो प्रकट करते हैं +2 और इनके बढ़ते हुए मान जो हैं। तो यहाँ संक्रमण तत्व के निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में बने यौगिक आयनिक प्रवृत्ति के होते हैं और जैसे जैसे आयनिक ऑक्सीकरण अवस्था इनकी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आयनिक गुण के मानों में कमी आकर और उन यौगिकों की सहसंयोजक की प्रवृत्ति या सहसंयोजक का गुण जो है वो बढ़ जाता है। आयनिक गुण नरे के सहसंयोजक की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार ये आज का हमारा टॉपिक है संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनके स्थायित्व को लेकर और इसका शेष भाग जो है वो अगले आने वाली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। इसी को लेकर मैग्नीज के बारे में भी आप लोगों से बात करनी है और इनसे बनने वाले लिगेंड्स जो हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और उनके बंध के प्रकार जो है उसमें बात करेंगे आगामी कक्षाओं में। धन्यवाद।